देश में मोदी सरकार महिलाओं के लिए घर घर शौचालय की मुहिम चला रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन भाजपा के ही एक विधायक ने महिलाओं का शौचालय उस वक्त चोरी करवा देते हैं जब लोकसभा का चुनाव आता है। ऐसा हम नहीं, वहां की जनता खुलासा कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई के कांदिवली पश्चिम अभिलाख नगर सोसाइटी नंबर 1 में रहने वाली सैकड़ों महिलाएं पिछले 6 महीनों से शौचालय के लिए परेशान है। अभिलाख नगर के नाले के किनारे पर एक सोसाइटी है। इस नाले को चौड़ा करने हेतु यहां स्थित पक्के शौचालय को मनपा ने तोड़ा था और स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर प्लास्टिक के शौचालय यहां पर टेम्परेरी बनाया गया था ताकि महिलाओं को शौच के लिए परेशानी नहीं हो। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शौचालय का बॉक्स चोरी हो गया। इसकी लिखित में शिकायत महिलाओं ने कांदिवली पुलिस एवं मनपा आर दक्षिण विभाग में किया, पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। शौचालय चोरी होने के कारण यहां रहने वाली महिलाएं काफी परेशान थीं। उनके पास में स्थित पुरुषों के शौचालय का मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट अरविंद दुबे ने REIT के माध्यम से मनपा आर दक्षिण विभाग से जब उक्त शौचालय के बॉक्स चोरी के संबंध में जानकारी मांगी तो बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए मुंबई की इस खास रिपोर्ट में कि किसने की शौचालय की चोरी। मैडम, जैसे ही लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, वैसे ही दूसरे दिन जब ही लोग बाहर थे, आदमी लोग बाहर काम करने गए हुए थे और जो महिलाएं थी वो सो रही थी लगभग, उसी वक्त लोगों ने आया एकाएक और सारे जो लेडीज के बाथरूम थे वो सब यहाँ से मतलब ये बोल के कि नहीं बनेगा करके लेके सब भाग गए। मतलब ये समझो ना आप 10-15 मिनट के अंदर ये काम हुआ होगा। फिर बाद में पता चला कि बाथरूम लेके गए हैं, तो मैंने कहा बाथरूम लेके गए हैं या नया बनाना है तो पहले तो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, नहीं कल से तुम लोग कहाँ जाओगे। तो वो लोग पब्लिक के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे ये हुई, अब पब्लिक तो कैसा है कि बीजेपी पार्टी को गाली देने लगी कि बीजेपी आएगी तो हम पूछेंगे, सब वहाँ के विधायक और खासदार सब उनके ही हैं। मोदी जी तो महिलाओं के लिए शौचालय बनाने हाँ, की बात करते हैं। वही सोच के मुझे आश्चर्य हुआ कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इसका टाइमिंग जरा देखिए कि चुनाव डिक्लेयर होने के जस्ट बाद सारे लेडीज के बाथरूम यहाँ से चुराए गए। इमरजेंसी में हमने तुरंत फिर सब लेडीज का साइन लिया और BMC और पुलिस को भी जमा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस चुनाव का माहौल था। तो मुझे ऐसा लगा कि जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ ये भड़काने वाली राजनीति है। मैंने पब्लिक को ये समझाया कि आज ये जो टाइमिंग है चुनाव का, इसी समय बाथरूम चुराना कोई एक साधारण घटना नहीं हो सकती। इसके पीछे बड़ी राजनीति है, किसकी है क्या है। तो क्या विपक्ष पे आपका नहीं, विपक्ष के ऊपर हमें तो पहले था ऐसा, लेकिन कैसा है कि मैंने सबसे यहाँ साइन कराया, पुलिस चौकी में जमा किया, BMC में जमा किया और जब मैंने लेटर निकाला तो मैं शॉक हो गया कि मेरे विधायक जी का ही लेटर है कि बाथरूम उठा दो। और जो भी वहाँ सेट्टी साहब कचरा डिपार्टमेंट के हैं कोई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, योगेश साहब का दबाव था इसलिए मैंने बाथरूम उठाया। तो बाद में मैंने कहा ठीक है अब RTI में लेटर दे दो और उन्होंने बाकायदे लेटर दिया है। लाए हो? हाँ, जेरोक्स कराने गए हैं, लाके आपको दे देंगे कि RTI में बाकायदे उनका लेटर निकला है, वो भी 5 नंबर सोसाइटी का। 5 नंबर की सोसाइटी का बाथरूम अभी तक पड़ा था, जबरदस्ती लोगों ने उसको किया। तो उसके बहाने जानबूझकर यहाँ की सोसाइटी का बाथरूम उठा दिया, चुरा लिया गया उसके बहाने, ताकि सब बीजेपी के खिलाफ हो जाए। लेकिन फिर भी पब्लिक को कैसा समझाया गया। हाँ, करवाया गया मैडम, आपके पास सामने लेटर है, आप लेटर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उनका लेटर है। केवल इसमें ट्रिक क्या खेला गया कि 5 नंबर का बहाना लेकर के 1 नंबर सोसाइटी का, और यहाँ की पब्लिक मारने दौड़ी जो यहाँ का मुकादम है, तो उन्होंने साइन करके लिख करके दिया कि नहीं मुझे ऊपर से दबाव था इसलिए मैंने जो है इसको उठाया। क्योंकि अब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे 1 नंबर और 5 नंबर ना पता हो, ऐसा तो संभव नहीं है।
और आज तक ऐसा पड़ा रहा। गलती से हुआ है, वो ऐसा बोलते हैं उनके की गलती से हुआ, लेकिन गलती और इतनी बड़ी, वो भी सोसाइटी को बिना इन्फॉर्म किए दोपहर में 5 मिनट के अंदर सारे बाथरूम। वैसे भी तो सोसाइटी को पहले कहीं से भी निकाला जाता है तो लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं या कुछ भी है। इसका निर्माण कब हुआ था, किसके द्वारा करवाया गया था? इसका भी कहानी अजीब है मैडम। ये पहली बात तो ये नाला ही भ्रष्टाचार में है, उसका है बाकायदे, वो भी आ गया है कि नाले में भ्रष्टाचार था। उसके बाद यहाँ का बाथरूम थोड़ा सा रिपेयर की जरूरत थी तो पूरा बाथरूम गिरा दिया गया। तब भी हमने, जब लोगों ने उसके ऊपर गुस्सा जाहिर किया तो बीएमसी ने यहाँ ला करके वो प्लास्टिक का बाथरूम रख दिया और चुनाव के जस्ट पहले सारा बाथरूम चुरा लिया गया। ये सबसे मुझे शॉकिंग लगा। मतलब कितने सालों से था वैसे ये वॉशरूम? ये पहले तो काफी दिन से था, पुराना बाथरूम, बहुत दिन से यहाँ बाथरूम है। 20-25 साल? हाँ, 20-25 साल से था। उससे पहले से था, और उससे पहले से था। फिर दूसरा बाथरूम बना, फिर उसके बाद निरुपम के टाइम से, उसके पहले भी वो थे विधायक, उनके समय बना हुआ, माधव मराठे के टाइम से था, तब से बना हुआ बाथरूम एकाएक जो है ना, फिर थोड़ा सा रिपेयर के लिए फिर बनाया गया था। तो एक थोड़ा सा तोड़ना था तो पूरा गिरा दिए। वो भी जब पब्लिक का दबाव आया तो प्लास्टिक का रखे, लेकिन जैसे चुनाव आया फिर उसको ट्रिक खेल करके यहाँ से सबका सब लेके गायब हो गए। बघा, मी पण आता किती वर्ष आहे, 38 वर्षापर्यंत मी आहे. जे बाथरूम बनवले ना, ते वोटिंग होती ना, ते वोटिंगच्या अगोदरच हे बाथरूमचं हे करून टाकलं, घेऊन गेले, उचलून गेले. क्या लगता है वोटिंग के समय पे तो ज्यादा काय मालूम, काहीच माहिती नाही, काय त्यांचा हे होतो, विरोध काय होता तो आम्हाला काय माहिती नाही. पण मी विचारलं, म्हणजे बाथरूम काय करता, तो साफसफाई चालली आहे. मला सांगितलं साफसफाई आहे. मी इथेच राहते, इथे समोर आहे. तो कितने दिनों बाद यहाँ वॉशरूम बन पाया? क्योंकि वॉशरूम तो लोगों की, शौचालय तो चाहिए यहाँ पर, तो कितने दिनों के बाद फिर यहाँ पे शौचालय मिल पाया आप लोगों को? अरे क्या बोलो, अभी तो ये प्रेसर अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते, नहीं तो ऐसा ही तोड़ के लेके जाते हैं, कुछ नहीं इधर के कुछ करना चाहते हैं. क्या बोलो, यहाँ की गवर्नमेंट से कुछ मांग है आपकी? अभी हाँ वही, अभी तो जैसा था वैसा का बनवा ले, बस. बाकी क्या, बाथरूम का तो पहला मांगता है ना. हाँ, पहला अभी देखो इतना सालों से रहती, बाथरूम इतना अच्छा था इधर, इतना पहला वो गिर कर ये थी, कौन थी, गीता मैडम थी, नगर सेविका, हाँ गीता यादव, वो टाइम वो कम किया था. फिर उधर पीछे बाजू में किया, अभी योगेश सागर ने किया. अभी तो यही तो ऐसा बोलो तो करने को नहीं देते लोग, कुछ करने को नहीं देते. तो क्या लग रहा है इसके पीछे किसका मकसद था, किसकी वजह अभी क्या समझ में नाही, कोण विरुद्ध आहे. बोलायच्या टायमाला गोड गोड बोलतात, पण मागून काय करतात ते कळत नाही. आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी यहाँ जन समस्या लेने सुनने आए हैं। और जैसे ही पीयूष गोयल साहब लोकसभा के चुनाव में पर्चा भरे हैं, वैसे ही यहाँ का जो टॉयलेट था वो यहाँ से हटाया गया। ये हमें नहीं समझ में आया कि क्यों हटाया गया। लोगों की बड़ी जो है नाराज़गी थी, लेकिन वो देश का चुनाव था, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को मैनेज करके यहाँ से वोटिंग कराया। बड़े दुर्भाग्य और मैं सोचता हूँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही जो है सारे सिस्टम हमारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लीजिए, हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, ये टॉयलेट जरा देख लीजिए, टॉयलेट की तरफ जरा घुमाइए, ये मेट्रो सिटी का हमारा टॉयलेट है, जरा देख लीजिए जो है। ये भी किसके द्वारा निर्माण, आप लोगों ने खुद किया है? चुनाव के समय उठाया गया था, आज तक नहीं बना। हमारे समाज सेवी हैं अरविंद दुबे जी, एडवोकेट अरविंद दुबे जी, इन्होंने एन के प्रकार बेचारे जो है ऐसे बनाए हैं। मैं सकता हूँ इतनी जो है लोगों को तकलीफ हुई है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता जो है। तो ये हमें समझ में, जो हमारे स्थानीय आमदार हैं उनकी मंशा समझ में नहीं आया कि जो चुनाव के वक्त जो है, जैसे ही पीयूष गोयल साहब ने पर्चा भरा वैसे ही उन्होंने यहाँ से जो है टॉयलेट हटाने का काम किया है। इस विषय को लेकर किसी नेता या किसी से आप लोगों ने बातचीत की जाकर? हम लोगों ने, जब से टॉयलेट यहाँ टूटा था, मेन जो था, उसके बाद बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन उसको बिल्कुल जो अनदेखा किया गया है। किससे मिले आप, किससे बात की? जो भी यहाँ जिम्मेदार थे, शासन प्रशासन के जो भी लोग थे, वो सारे लोगों से हम लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया जो है। तो अब आगे आपकी क्या मांग है और किससे आपकी आशा हम है यही कि चाहते हैं कि वाकई अच्छे से जो है बन जाए और हमारे लोग अच्छे से उसको इस्तेमाल करें जो है, यही मैं चाहता आपकी हूँ। उम्मीद किससे है? अब जो भी जिम्मेदार हैं सबसे उम्मीद है, हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं और सारे लोगों से उम्मीद है कि वो हम लोगों का हेल्प करें और सहयोग करें। आता है आता है 40 वर्षापासून इथे राहतो आहे. आम्ही प्रयत्न करून विधायक, कॉर्पोरेटर यांच्याशी पहिले बनवून घेतला होता. तिकडे 5 आणि इकडे 7 तर डिवाईड करून ठेवला होता, बायकांना आणि पुरुषांना. तर पुरुष तिकडे जायला लागले,
त्या एका टायमा इथे बुलडोजर आणून नाला चौडा करना है, ये करना है करना ऐसा बोल साफसफाई कर रहे आणि लावला बुलडोजर लावला आणि पाडला. तो हम लोग बोले कि चलो भाई वापस ये लोग बनाएंगे. हाँ, ऐसा सोच के कुछ बोला नहीं. थोड़ा वेट करते गए फिर उसके बाद देखा कि ये तो मामला अलग दिखता है. यहाँ से भगाने की सोच रहे हैं लोग कि स्लम एरिया है, यहाँ से नाला चौड़ा करो, ये करो दुनिया भर का पेपरवाइज भी हुआ. वॉशरूम तोड़कर लोगों के हाँ, भय पैदा करके यहाँ से निकल जाए. वो अपना क्या बनाना है उनको वो भगवान जाने. ये बात है. क्या लगता है आप लोगों पे किस पे भरोसा है और किस पे विश्वास है कि अरे- जो आप लोगों की समस्याओं को समझे? ऐसा है, जो नए नियुक्त आए हैं पीयूष गोयल साहब, उनसे भी थोड़ा बात किया है. उन्होंने आश्वासन दिया है हम आपका काम करेंगे. तो ये कि वही भरोसा है, बाकी तो किसी को, बाकी सब तो लूटने वाले ही है समझो. मतलब पीयूष गोयल जी पे है भरोसा? हाँ.